जिंदगी को समझने के लिए कुरान पाक की मदद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वबिल वालिदैन एहसाना ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये कुरान की एक आयत है। एक और भी आयत है जिसके अंदर और थोड़ा सा इजाफा है। उसमें हमसायों का जिक्र है, और हमसाए दो किस्म के, एक कराबतदार हमसाए और एक गैर कराबतदार हमसाए। उनका उनका भी आपके ऊपर हक है। तो ये तरतीब में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अहम जो रिश्ता है वो वालदैन का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वालदैन नॉन मुस्लिम होते थे और उनकी औलादें मुसलमान हो गई, तो हुक्म था कि दीन की बात के अलावा आपने उनकी हर बात माननी है। यानी नॉन मुस्लिम वालदैन की भी आपने हर बात माननी है, माँ सवाए मजहब दीन के। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि माँ बाप की, वालदैन की अहमियत क्या है। जितने भी माशरती तौर पर लोग मसाइल का शिकार हैं, अगर इसका बगौर जायजा लेंगे तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इसके पीछे सिर्फ दो ही बातें हैं। इस नाकामी, जिल्लत और परेशानी की जो बुनियाद है, जो वजह है, वो दो में से कोई एक बात है, या दोनों बातें या एक बात। पहली बात है कि हम अल्लाह के बजाय गैर अल्लाह पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, हम अपने रब से रुजू करने के बजाय अपने दोस्तों से, अपने ताल्लुकदारों से रुजू करते हैं, उनसे अपने मसले को डिस्कस करते हैं, उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। और अगर आप अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से रुजू करें, तो वही बंदा आपकी मदद के लिए आ जाएगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते थे भी इससे मैं इस मामले में हेल्प ले लूं। पहली तो अहम बात यही है कि हमें इस बात का ईमान, यकीन और पूरा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ही मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक के अलावा और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। और इसमें एक मशहूर वाक़या है कि एक पैगंबर ने दरख्त से पनाह मांगी थी। दरख्त खुल गया, वो उसमें अंदर महफूज हो गए। उसका थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया, उन्होंने आरे से उसको काट दिया। क्यों हुआ ऐसे? इसलिए कि वो भी भूल गए अल्लाह के बजाय दरख्त को से मदद मांगी। अगर आप ये अपने जहन में छोटी छोटी बातों के हवाले से ये जहन में बिठा लें, तो बहुत सारी आपकी मुश्किलात आसान होती रहेंगी, हल होती रहेंगी। 2 रकात नमाज पढ़ें, हाजात। पहली रकत में 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, दूसरी रकत में सूरत फलक और सूरत नास पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे।
नमाज भी पढ़ ली और दुआ भी मांग ली, अगर दिल में यकीन नहीं है तो फायदा कोई नहीं। ये बात यकीन से भी समझे इस बात को कि आपकी मदद हो जाएगी, जिस भी तरीके से होगी। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि हम माँ बाप को, वालिदैन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सबसे अहम आपकी ज़िंदगी में वो है। जिनके माँ बाप हयात हैं, वो अपने लिए उनसे दुआ कराया करें। आप सब माशाल्लाह मुसलमानों की औलाद हो। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, आप उनसे दुआ करें। उनसे बड़ा वली आपके लिए, उनसे बड़ा मुज्तहिद और मोतबर और दर्द दिल रखने वाला बंदा और कोई नहीं आपके लिए। दो शख्सियत आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहम है, एक उस्ताद और एक वालिदैन। वालिदैन में से अल्लाह ताला ने माँ को फितरी तौर पर ये जज्बा अता किया है कि वो हर वक्त अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती रहती है हर लम्हे। और वो माँ जो है, अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, छोटा सा भी। इसके मामले में जो वालिद होता है, वो थोड़ा सा सख्त होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया के अंदर वालिद जो है ना, असल में अल्लाह का नुमाइंदा वालिद है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर दुनिया में किसी शख्स को मर्तबा हासिल है, तो वो सिर्फ वालिद है। और जो बच्चे अपने बाप की कदर नहीं करते, वो हमेशा बेतौकीर और बेकदर हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी ओहदे तक पहुंच जाए, उनकी उनकी कदर नहीं होती, उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती और उनको सुकून नहीं होता, उन्हें इत्मीनान हासिल नहीं होता। नबी असद फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दुनियावी कामयाबी या आखिरत की कामयाबी, ये बाप की दुआ से मुंसलिक है। कोई आपको, देखिए, वालिद आपको पैसे देता है, आपको लुक आफ्टर करता है, आपको गाइड करता है। उस्ताद बेलौस आपको गाइड करता है। ये दोनों रिश्ते आपसे कुछ नहीं लेते और कुछ नहीं लेंगे। अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ देने की तौफीक दी है। और बदकिस्मत है वो शख्स जो इन दो रिश्तों की शफकत से, मोहब्बत से और दुआ से महरूम है होते हुए। इंसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, जब मुआशरा अखलाकी तौर पर इन्हतात पजीर होता है, कमज़ोर होता है, तो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। जब रिश्ते कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जिन पर फिर काबू नहीं पाया जा सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, और असल कामयाबी है ही सुकून और इत्मीनान,
आप जितने मर्जी कामयाब हो, अगर आपको सुकून और इत्मीनान नहीं, तो आप कामयाबी किस काम की है? अगर आप रात को आपको नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते, तो कामयाबी किस बात की है? हर वक्त अगर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो कामयाबी किस बात की है? भले आप किसी भी ओहदे पर हैं, किसी भी कामयाब बिजनेस को रन कर रहे हैं, नहीं। जब इत्मीनान कल्ब होता है, तो इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है। जब फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसे पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है, उसने क्या करना है। तो जिन दो रिश्तों को मुआशरा गैर अहम कर रहा है, गैर अहम समझता है, हमारी नाकामी, हमारी मायूसी और हमारी परेशानियां सिर्फ इस वजह से, हम अपने आप को अपने वालिद से और अपने उस्ताद से ज़्यादा समझदार समझते हैं। भी मेरा वालिद एक अनपढ़ आदमी है, मेरा वालिद थोड़ा पढ़ा हुआ है, किसी छोटे ओहदे पे है, छोटा सा दुकानदार है, छोटा सा काश्तकार है, इसे क्या पता, दुनिया तो बड़ी आगे चली गई है। दुनिया जितनी भी आगे चली जाए, ये निज़ाम लावारस निज़ाम नहीं है, दुनिया अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले। ये अल्लाह का कायम करदा और पैदा करदा निज़ाम है। इसमें कामयाबी के तमाम रास्ते माँ बाप से गुजर कर जाते हैं, और कोई आप उनको बाईपास कर ही नहीं सकते। और बेहतरीन तरीका ये होता है, आप अपने इर्द गिर्द, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने ख़ानदान में, अपने अहबाब में दोनों किस्म के बंदों को मिलें, जो कामयाब हैं और जो नाकाम हैं, और मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में उनसे गुफ्तगू करके देखें। आपको आ जाएगी कामयाब क्यों है, नाकाम क्यों। अगर कोई बंदा आपको ज़िंदगी में मिल जाए जो अपने माँ बाप का नाफरमान था, गुस्ताख था, या माँ बाप की परवाह नहीं करता था, या उनको अहमियत नहीं देता था, और उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता था, और वो कामयाब है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे उसका नाम ज़रूर बताना। अगर वो अमेरिका में भी हुआ, तो मैं उसे मिलने जाऊँगा, पूछ के आऊँगा वो कैसे कामयाब है, फिर मैं बताऊँगा वो कामयाब है कि नहीं है। ये जो कामयाबी का लफ्ज़ है, ये इतना छोटा-सा नहीं है, जितना हम इसको समझते हैं। इसमें दीन के लिहाज से कामयाबी है, दुनिया के लिहाज से कामयाबी है, अखलाक के लिहाज से कामयाबी है, रिश्तों के लिहाज से कामयाबी है, कराबतदारों के लिहाज से कामयाबी है, मुआशरे में आपके मतलब क्या राय पाई जाती है, ये कामयाबी है, लोग आप तलक क्या राय रखते हैं, ये कामयाबी है। हम इसको बड़ा मुख्तसर ले लेते हैं, भी आप किसी ओहदे पे पहुंच गए हैं, आपने कोई कारोबार किया है, आप पास पैसे आ गए हैं, तो आप कामयाब हो गए। हम मुसलमान हैं,
हमारी कामयाबी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। फैसला क्या होना है ये अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला के बताए असूलों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है। क़यामत के रोज़ क्या सवाल होना है? पैसा कैसे कमाया, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो ये सारी कामयाबी जो है किसी एक ही सवाल में धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने किसी का हक खाया, अगर आपने किसी के ऐसे पैसे कमाए जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, जिसमें अखलाक का इजाज़त नहीं देता, जिसमें झूठ था, फ़रेब था, धोखा था, बेईमानी थी, तो आपके पैसे कमाने की जो हैसियत है वही ख़त्म हो गई। आपका पहला सवाल पैसा कैसे कमाया, नाजायज़ कमाया, तो आगे आपने चाहे उसको मदरसे पे लगाया, चाहे उसे आपने यतीमों पे लगाया, गरीबों पे लगाया, खैरात की, हज किए, उम्रे किए, सब बेकार चला जाए। तो बड़ा सेंसिटिव ये मामला है बेटे, इस्लाम के लिहाज से। बहैसियत मुसलमान, और आप भी मुसलमान, मैं आपको ऐसा रास्ता नहीं बताता जिससे सिर्फ आप पैसे कमा सकें, चाहे तरीका कोई भी हो। इसलिए मैंने कभी किसी को गुलूकार बनने का नहीं कहा, भले वो बहुत अच्छा गुलूकार भी बन सकता हो। अगर मैंने रूहान रशीद से कहा होगा तो कोई मोहब्बत में नहीं कहा होगा, ठीक है ना। मैंने कभी किसी को अदाकार बनने का कहा। जितने भी प्रोफेशंस की हम बात करते हैं, पहली बात यह कि वो हमारे मजहब के साथ मैच करते हो, मजहबी तौर पर उस पर कोई पाबंदी ना हो। दूसरी बात यह है उसमें बुनियादी अंसर जो है खिदमत का होना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। आप अपने माल में, अपने रिज़्क में दूसरों का कितना हिस्सा समझते हैं और कितना हिस्सा दूसरों पर खर्च करते हैं। तो कामयाबी मिन जुमला है, एक चीज की कामयाबी कामयाबी नहीं है। आपने एफएससी के बाद प्रोफेशन का इंतखाब करना है, तो अपने प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना है। आपकी लाइन थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। आप वालिदैन की बात को अहमियत दें। अगर आप समझते हैं कि आपके वालिदैन के पास मालूमात नहीं है और वो कोई सुनी सुनाई बात के ऊपर आपको गाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने उस्ताद के ज़रिए अपने वालिदैन को मोटिवेट कराना चाहिए। जो टीचर आपको पढ़ाता रहा है, जिसने आपको पढ़ाया, जिससे आप मुंसलिक हैं, वो आपके वालिद को समझा सकता है कि इस बच्चे का रुझान इस शोबे की तरफ है, अगर ये इसमें जाएगा तो बेहतर परफॉर्म करेगा, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये आपको ख़ानदान में आपके जो पढ़ा लिखा आदमी है, किसी अच्छे शोबे से मुंसलिक है, आप उससे मिलें, आप उसको बताएं मैं ये करना चाहता हूँ,
आप मेरे वालिद मोहतरम को मेरे मेरी सिफारिश करें कि वो मुझे ये काम करने दें। अगर वो आप सही काम कर रहे होंगे तो वो आदमी आपकी सिफारिश करेगा। अगर आप सही काम में नहीं है तो वो आपको गाइड करेगा कि बेटे आप गलत है, आपका वालिद सही है। तो बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम बात है, अगर आप इस मुआशरे की भेंट नहीं चढ़ना चाहते और एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो माँ बाप की कदर करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें और अपने मामलात में उनके साथ मुशावरत करें। अब जो आपका अगला स्टेप है ना, वो अहम भी है और ख़तरनाक भी है, बेहद फ़ायदेमंद है और बेहद नुकसानदेह है। ये 2-3 सालों में, अगले आने वाले सालों में आपकी उम्र के, यानी जब आप एफएससी से गुजर के आगे जाएंगे, किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के 2-3 साल गुजरेंगे, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके बेहद अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और आप उन दोस्तों को प्रेफर करोगे अपने माँ बाप के ऊपर। यहां से आपकी नाकामी का आगाज शुरू होगा। जो आदमी आपको गाइड करे अगेंस्ट योर पेरेंट्स, उससे दोस्ती नहीं होनी चाहिए। वाले साहब बड़े सख्त थे, तो उसका कोई दोस्त था, तो मुझे उन्हें एक दफा किस्सा सुनाया अपने दोस्त का। किसी बात पे उसने कह दिया, दोस्त ने भी, तेरा वालिद अच्छा नहीं है। वालिद साहब मेरे को कहा उन्होंने। तो अब्बा जी बड़े सख्त मिजाज थे, बड़े गुस्से वाले थे। उस वजह आज से तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मेरा वालिद अच्छा नहीं है तो तेरी माँ अच्छी नहीं है, और कता ताल्लुक कर दी। यानी वो अपने वालिद, अक्सर कहने का मकसद ये है कि वो अपने वालिद पर जीरो टॉलरेंस रखते थे। हम जैसा हो, हम कहते यार तू बात तो ठीक कह रहा है, पर क्या करें, अब वालिद साहब में मजबूरी है, बात सुननी है। तेरी बात ठीक है, हम ना कहते भी तू गलत कह रहा है या तेरी दोस्ती की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि कम इल्मी में और लोगों की खूबसूरत बातों में आकर हम ये बात भूल जाते हैं कि असल वालिद ही हमारा दोस्त है। देखिए, अगर आपकी अपने अब्बे से फ्रेंडशिप है ना, इससे बेहतरीन कोई दोस्त नहीं दुनिया के अंदर। ये 2 in 1 है। ये वो आपका वालिद भी है, आपका फ्रेंड भी है, कि आप उससे गपशप भी कर सकते हैं। मैं, मेरा बेटा मेरा दोस्त है, मेरी उससे फ्रेंडशिप है। मैं उसका सियासत पर भी डिस्कस करता हूँ, कारोबार पर भी करता हूँ, रिश्तों पर भी करता हूँ, मज़हब पर भी करता हूँ। जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं, हर बात में हम बैठ के डिस्कस करते हैं। बाकायदा हमारी मतलब है, एक पॉजिटिव किस्म की बहस होती है।
जो बाप की बेटे से दूरी है या बेटे की बाप से दूरी है, जब